ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ प्रेशर, फिफ्थ लाइट एंड सिक्स कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। पर जनरल एक चीज़ याद रखते हैं कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, कोई मॉलिक्यूल कोलाइड हो, दूसरा कोलाइड हो तो सफिशिएंट एनर्जी पर हो, वरना रिएक्शन नहीं होगा। अब फर्स्ट आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ उसमें प्रेशर भी देखते हैं। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उन मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, और जितना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा उनके बीच में कोलिजन हो, और उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने का। इसे अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, हमारे पास दो टाइप के जिंक हैं, एक डाइल्यूटेड और दूसरा कॉन्सेंट्रेट। दोनों से प्रोडक्ट हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ही मिलेगा, पर हमें ये समझना है कि किस रिएक्शन से हमें ज़्यादा लाइब्रेटेड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन मिलेगा। एक में डाइल्यूटेड डाला गया है जो टेस्ट ट्यूब में लेफ्ट साइड दिखाया गया है, और दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फॉग कॉन्सेंट्रेटेड से निकल रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही विग्रेसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का काम क्या है? किसी की भी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ की जाए तो उनमें ज़्यादा कोलिजन होगा। और ये कौन करेगा? ये टेम्परेचर करेगा। जब किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इनके पार्टिकल ज़्यादा कोलिजन करेंगे। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हुआ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो मेरे पास दो शुगर है, एक है पाउडर शुगर और दूसरा है क्रिस्टलाइन शुगर। पाउडर शुगर को अगर मैं पानी में डिज़ोल्व करता हूँ और दूसरे ग्लास में मैं क्रिस्टलाइन शुगर को डिज़ोल्व करता हूँ, तो बताओ कौन सा शुगर जल्द डिज़ोल्व होगा पानी में? कॉमन सेंस है, जो पाउडर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो झट से उसका झट से वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और झट से वो डिज़ोल्व हो जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से उसे पानी के साथ डिज़ोल्व होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा या कम होने से भी उसके बॉन्ड में ब्रेक होने में टाइम लग जाता है, और रिएक्शन की स्पीड में भी टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं कि इस लिक्विड और गैस में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन सॉलिड में रिएक्शन स्लो होता है। रीज़न, पहला, इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, दूसरा, इन पार्टिकल के बड़े होने के साथ इनमें बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी ब्रेक नहीं होते। थर्ड है इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशन। लैब में बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं जिन्हें लैब के असिस्टेंट्स डार्क रूम में रखते हैं या लॉकर में रखते हैं। रीज़न ये है, एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। नाइट्रिक एसिड, अगर इन नाइट्रिक एसिड को लाइट में रखा जाए तो ये लाइट के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन ख़राब हो जाता है। इसी वजह से ऐसे सोल्यूशन को, जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन्हें डार्क लाइट रूम में रखा जाता है, क्योंकि ये सोल्यूशन लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, जो हमें वेस्ट करवा देते हैं उस मटेरियल को। तो कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना झट से मेरा रिएक्शन फॉर्म होगा। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एक्चुअली कैटलिस्ट का काम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, रिएक्शन के बीच में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसे कम करना है, और ऐसा शॉर्टकट पाथ देना है जिसके ज़रिए रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। अगर कोई रिएक्शन 5 मिनट में होने वाला है तो वो चंद सेकंड में हो जाए, इसे कहते हैं कैटलिस्ट। अगर ग्राफ से इसे अंडरस्टैंड करें तो ग्राफ से रिएक्टर और प्रोडक्ट में ये जो माउंटेन बन रहा है, जितना बड़ा माउंटेन ये दिखा रहा है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से एक बैरियर इंक्रीज़ हो रहा है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने से रोक रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या है? इस बैरियर को रोकना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में